हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई अपडेट NCISM ऑफिशियल की तरफ से आई है दोस्तों। और बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो बच्चे फ्यूचर में BAMS आयुष कोर्स करना चाहते हैं उन सब के लिए है। बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है दोस्तों, तो इस पर हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के बाद BAMS में ले सकेंगे प्रवेश। यानी जैसे आपने 10th का एग्ज़ाम दिया, 10th एग्ज़ाम देने के बाद आप BAMS में प्रवेश ले सकेंगे। और जो अब BAMS जो कोर्स होगा वो कितने साल का होगा? 7.5 वर्ष का होगा पाठ्यक्रम। यानी ये कोर्स जो होगा कितना 7.5 साल का होगा। आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अब कक्षा 12 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यानी 12th पास होने की अब जो इसेंशियलिटी है वो अब नहीं रहेगी। कक्षा 10 भी उत्तीर्ण करने के बाद इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से नीट UG परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम के लिए हर राज्य में 1 या 2 संस्थान ही होंगे। यानी हर स्टेट में 1 या 2 संस्थान ही होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। इनका अस्पताल भी अलग से होगा और इसका जो हॉस्पिटल होगा अलग से होगा, ऐसा कहा गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ठीक है। 2025-26 के सत्र से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। NCISM ने लगभग 1 वर्ष से इसकी तैयारी में लगा था। पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके तहत 7.5 वर्ष की डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ की गई है। 2 वर्ष की प्री आयुर्वेदा कोर्स होगी। उसके बाद 4.5 वर्ष का BAMS के साथ 1 साल का जो अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप होगी। अब देखिए, इसमें जो बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि जो प्री आयुर्वेदा में विद्यार्थियों के संस्कृत एवं अन्य विषय पढ़ाए जाएंगे जो आयुर्वेद के हिसाब से जरूरी है, पर बायो ग्रुप के विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में नहीं पढ़ रहे थे। ठीक, जो भी है बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे जो 11वीं और 12वीं में नहीं पढ़ रहे थे, प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है। ये संस्थान आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाने जाएंगे। इस तरह की जो संस्थान खुलेगी उसका नाम जो है आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, विद्यार्थियों को यहाँ पर रहकर अध्ययन करना होगा। स्टूडेंट को यहाँ रहकर स्टडी करना होगा। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रवक्ता राकेश पांडे ने कहा, इसका उद्देश्य है कि शुरू से ही छात्र को संस्कृत भाषा के ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन करा करके आयुर्वेद चिकित्सक बन सके। पहले 2 वर्ष में छात्रों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी ये समझ लीजिए। संस्कृत, अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान और आयुर्वेद का परिचय पढ़ाया जाएगा। शिक्षण सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर में प्रारंभ होगा। अब आप सब में से बहुत सारे बच्चों का एक जो कॉमन डाउट रहता है कि क्या जो अभी जो BAMS कोर्स जो चल रही है 4.5 साल वाली, उसका क्या होगा? तो बच्चों, वो जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई भी बंद या कुछ नहीं किया जाएगा। पहले ये बहुत सारी बातें चल रही थी कि प्री आयुर्वेदा कोर्स जब इंट्रोड्यूस होगी तो उस कोर्स में जो है वो BAMS करने की ज़रूरत नहीं होगी, कि डिप्लोमा की तरह होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने क्या कर दिया, जो बच्चे प्री आयुर्वेदा के लिए एडमिशन लेंगे उनको प्री आयुर्वेदा के साथ BAMS भी करना होगा। प्री आयुर्वेदा करके आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप जो स्टेप लिया गया है इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। और 10th की परीक्षा जो है उसमें आपको जो है संस्कृत लैंग्वेज से पास होना मैंडेटरी है। यानी 10th का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको संस्कृत मैंडेटरी है। अभी क्या थी, अभी आप BAMS में एडमिशन लेते थे तो संस्कृत की ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी एक अलग चेंजेस देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चेंजेस देखने को मिली है। अब BAMS जो कोर्स है वो 7.5 वर्ष का होगा, इंक्लूडिंग प्री आयुर्वेदा। और जो पहले जो कोर्स चल रही थी 5.5 साल की, 5.5 ईयर की, वो जो कोर्स है 5.5 ईयर वाली जो कोर्स है वो चलती रहेगी। 4.5 ईयर कोर्स और 1 साल का रोटेटरी इंटर्नशिप वो चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।